हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा और आपका अपने चैनल ब्लॉग्स टू मेक थिंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे बहुत ही खास विषय पर बात करने जा रही हूं। दोस्तों, आप सभी ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर तो सुनी ही होगी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर ने हम सबको सकते में डाल दिया है। एक हंसता मुस्कुराता चेहरा जो सबको प्रेरित करता था, आत्मविश्वास से भरा कलाकार कैसे कर सकता है आत्महत्या। लोगों का ये मान पाना मुश्किल हो रहा है। जो एक उम्दा कलाकार जो हर एक रोल को जी जाता था, वह कैसे सुसाइड कर सकता है। एक बच्चा जो परीक्षा में फेल हो जाने की वजह से डिप्रेशन में आकर आत्महत्या करने की कोशिश करता है, क्योंकि बच्चे के माता पिता को अपने बेटे से बहुत उम्मीदें थी और बेटा उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया था। यह सीन है अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पिछली फिल्म छिछोरे का। इस फिल्म में सुशांत ने किरदार निभाया था उस पिता का जिसका बेटा डिप्रेशन की वजह से आत्महत्या करने की कोशिश करता है। पर वह पिता अपने बेटे की आंखें खोलने के लिए अपनी डिप्रेशन भरी जिंदगी की कहानी सुनाता है। क्या कभी कोई सोच भी सकता है कि जिस पिता ने अपने बेटे को डिप्रेशन से निपटने की इतनी अच्छी सीख दी हो, उसे निभाने वाला कलाकार एक दिन खुद डिप्रेशन में आत्महत्या कर लेगा। सुशांत के दोस्त और उनके साथ काम कर चुके लोग यही बताते हैं कि सुशांत बहुत ही मिलनसार बंदा था। लोगों को दोस्त बना लेना तो सिर्फ उसकी एक मुस्कान भर का ही काम था। ऐसा आदमी 6 महीने तक डिप्रेशन में आकर अंदर ही अंदर घुटता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगने दी। इस बात पर भी विश्वास करना उनके दोस्तों को गवारा नहीं है। पर आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को पढ़ाई और रोजगार का दबाव, माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरने का दबाव, वर्कलोड का प्रेशर, रिलेशनशिप की समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, जिसकी वजह से उदासी, अकेलापन, चिड़चिड़ापन, बहुत गुस्सा आना, अलग अलग रहना डिप्रेशन की ओर ले जाता है। और हमारे आसपास ही लोग होते हैं जिनको देखकर हम अंदाज़ा भी नहीं लगा पाते कि वो किन हालात से गुजर रहे हैं। लेकिन हमें अपने आसपास ऐसे लोगों की मदद करना चाहिए। तो आइए आज हम आपको डिप्रेशन से जूझ रहे व्यक्ति की मदद कैसे करें बताते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े बताते हैं कि पूरी दुनिया में हर वर्ष 8 लाख लोग आत्महत्या कर अपनी जान देते हैं। भारत दुनिया के उन चंद देशों में शुमार है जहां पर आत्महत्या करने वालों की संख्या दूसरे देशों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। अब हम जानते हैं डिप्रेशन क्या है। असल में यह एक ऐसा रोग है जो शारीरिक रूप से स्वस्थ होने पर भी जानलेवा साबित हो सकता है। डिप्रेशन को झेल रहे किसी व्यक्ति द्वारा खुदकुशी या आत्महत्या जैसी खबरें अक्सर देखने और सुनने को मिलती है। ऐसा क्यों होता है? कोई हंसता खेलता व्यक्ति डिप्रेशन के कारण जान दे देता है। अक्सर लोगों को लगता है कि डिप्रेशन किसी एक बात को लेकर होने वाला छोटा मोटा तनाव है जो एकदम से किसी के मन को और दिमाग में इस तरह के विकल्प को पैदा कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह धीरे धीरे विकसित होता है। अक्सर सुनने में आता है कि अगर डिप्रेशन से जूझ रहे इंसान को सही तरह से समय दिया जाए और उसकी बात सुनी जाए तो काफ़ी हद तक उसे सामान्य स्थिति में लाया जा सकता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर समझा कैसे जाए कि आपका कोई करीबी दोस्त या रिश्तेदार चुपचाप डिप्रेशन से जूझ रहा है। तो चलिए जानते हैं उन लक्षणों के बारे में जिससे कि आप डिप्रेशन को पहचान सके। पहला कि अगर आपके दोस्त, करीबी या रिश्तेदार निराशाजनक दृष्टिकोण, आत्मघृणा और अनुचित अपराध बोध जैसी बातें करते हैं तो यह डिप्रेशन का संकेत हो सकता है। वह इस तरह की बातें कर सकते हैं कि मुझे खुद से नफरत है, यह मेरी सारी गलती है, मैं बेकार हूँ, जीवन व्यर्थ है। इस तरह की बातें अगर वे बार बार करते हैं तो उनके साथ बैठकर बात करें। दूसरा, डिप्रेशन उन चीज़ों से आनंद या खुशी निकाल सकता है जो व्यक्ति को करना पसंद है। अगर आप पाते हैं कि आपका दोस्त या कोई परिजन वह काम अब नहीं करता जो उसे पहले पसंद था, जैसे खेलना, म्यूजिक, डांस या कोई भी ऐसा काम जिसे करने में पहले वह खुश होते थे लेकिन आजकल उससे दूर भागते हैं, तो यह भी डिप्रेशन का संकेत हो सकता है। डिप्रेशन ऊर्जा या थकान की कमी के साथ आता है। इससे बहुत कम या बहुत अधिक नींद आती है तो हर समय थका महसूस करता हो तो यह भी डिप्रेशन का एक संकेत है। यदि आप पाते हैं कि 1 मिनट में वह व्यक्ति गुस्से में है और अगले ही मिनट में रो रहा है तो यह भी लक्षण है डिप्रेशन का। डिप्रेशन से पीड़ित लोग अपने और अपने भविष्य के बारे में बुरा महसूस करते हैं। उनमें आत्मविश्वास और आशावाद की कमी रहती है। अगर आप इन संकेतों से यह समझ पा रहे हैं कि आपका दोस्त,
या करीबी इस वक्त डिप्रेशन से जूझ रहा है तो यकीनन आपके मन में पहला सवाल यही आएगा कि आप उसकी मदद कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आप कुछ टिप्स अपना सकते हैं और एक जान को डिप्रेशन से बचने में और जिंदगी को फिर से जीने में मदद कर सकते हैं। उन्हें यह समझाने में मदद करें कि यह एक मेडिकल स्थिति है और व्यक्तिगत कमजोरी नहीं। उन्हें इलाज के लिए प्रोत्साहित करें। कुछ एक्टिविटी शेड्यूल करें, उनमें अपने दोस्त को शामिल करें। ऐसी एक्टिविटी प्लान करें जो उन्हें पसंद हो और उन्हें दुनिया के साथ फिर से जुड़ने में मदद मिल सके। उन्हें अपने विचारों और भावनाओं को दूसरों के साथ व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करें। सकारात्मकता पर जोर दें। अपने प्रिय व्यक्ति को उसके सकारात्मक गुणों के बारे में याद दिलाएं और वह व्यक्ति दूसरों के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है यह बताएं। कई लोगों के लिए डिप्रेशन से निपटने के लिए विश्वास महत्वपूर्ण है। अपने प्रियजन को आध्यात्मिक प्रथाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें या उन्हें आध्यात्मिक विश्वास प्रणाली विकसित करने में मदद करें। तो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स जिससे कि हम डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।